अध्यक्षता कर रहे कोविड आनंद चौधरी साहब, जेटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष NFI-RKW के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान नेतक और हमारी यूनियन राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके नेता कोविड एल यादव साहब, RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड हरगोविंद शर्मा, मनसा सिंह, सभी नेतागण और पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे सेवारत कर्मचारी साथियों, सबसे पहले मैं राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन नेतक की पूरी हमारी जो प्रदेश टीम है, प्रदेश नेतृत्व है, कॉमरेड ML यादव साहब सहित सबकी ओर से आपको और आपके नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं इस बात की कि हमको आशा नहीं थी थी। आप में से बहुत लोग देख रहे होंगे, मैं यहाँ से वहां तक लगभग 3-4 बार पीछे तक गया हूँ। मैंने एक चेयर की रो देखी है जहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग इस मीटिंग को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूँ और साथ ही साथ जो हमारा हायर मैनेजमेंट है, जो अभी आया है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जिसको, उनको भी मैं आपका परिचय देना चाहता हूं। आपका परिचय यह है, 4-5 बार अखबारों में खबर आ गई, कल परसों भी एक खबर आई थी, कल भी एक खबर आई, आपने पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़ा आयोजन जयपुर के अंदर राजस्थान राइजिंग समिट, जिसका उद्घाटन 9 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब फिजिकली जयपुर में आके कर रहे हैं। उस समिट में रोडवेज का भी एक MOU होना था जो अब कैंसिल हो गया है। ये अखबार की कल की खबर है। क्या MOU होना था? एक ऑस्ट्रेलिया की प्राइवेट कंपनी आपकी रोडवेज को, जो रोडवेज के पास 100 से ज्यादा उसके बस स्टैंड हैं, उसकी कार्यशालाएं हैं और आगार कार्यालय के जमीनें हैं, उनको 99 साल के लिए लीज पर लेना चाहती थी, जिसका वो कोई शुल्क नहीं देगी, ऐसा अखबार में आया है। इसके बदले वो निवेश कितना करेंगे रोडवेज में? 6.5 अरब डॉलर। इसका हिंदी जो अपने हिंदुस्तान में जो करेंसी चल रही है उसका रुपया होता है 35,000 करोड़। 35,000 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया की कंपनी राजस्थान रोडवेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है 99 साल के लिए। तो आप जरा सोच सकते हो, आप जो लोग शहरों में रह रहे हो, तो गांव में रह रहे हो, जिनके गांव में सरपंच के पट्टे हैं, शहरों में JDA के या UIT के पट्टे हैं, उनकी भी 99 साल की लीज ही होती है। तो क्या 99 साल के बाद जिस घर में आप रह रहे हैं सरकार क्या खाली करा लेगी? क्या खाली करा सकती है? नहीं करा सकती। तो हम कहना चाहते हैं, जो 99 साल के लीज का मामला है, वो रोडवेज की सारी जो हजारों करोड़ की संपत्ति है, जिसको देखकर 35,000 करोड़ का तो निवेश ही करना चाहती है। तो इसका मतलब संपत्ति तो 35,000 करोड़ से ज्यादा की है। तो अभी तो कोई शेख 35,000 करोड़ देगा?
तो मैं परिचय आपका आपसे ये कराना चाहता हूं कि ये जो लाखों करोड़ की संपत्ति रोडवेज के पास है वो आपकी पैदा की हुई है, ये आपको अपने दिमाग में बैठाना चाहिए। और जो हमारा हाई प्रशासन है उससे मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं कि जो बुढ़े लोग आज यहाँ पर आए हैं, जिनकी संपत्ति के ऊपर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनी एमओयू करना चाहती है, वो एक अलग कारण है कि वो मामला अभी शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन वो संपत्ति सारी की सारी इन्हीं बूढ़े शेरों के द्वारा कमाई हुई है। ये इनका परिचय है एमडी साहब। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हरगोविंद शर्मा जो अभी आपको डिमांड चार्ट पे पढ़ के सुना रहे थे, मुझे तो उसमें एक भी मुद्दा ऐसा नहीं लगा जिसको डिमांड कहा जाए। अरे तनख्वाह मांगना कभी डिमांड हो सकता है क्या? वो मांग है क्या आपकी तनख्वाह मांगना? हर महीने पेंशन दी जाए, मांग है? हो सकती है क्या मांग? तो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको भुगतान किया जाए। तो तुमने अपने नियम बनाए हैं पेंशन के, उसको अपडेट किया जाए, ये मांग है। सही बात तो ये है एमडी साहब और चेयरमैन साहब कि ये जब चर्चाएं दूसरे महकमों में जाती हैं तब हमारी प्रेस रिलीज जाएगी। पहले भी हमने देखा है बड़े बड़े सम्मेलनों में लोग रोडवेज की और हमारी हंसी उड़ाते, रोडवेज प्रशासन की और इसमें काम करने वाले संगठनों कर्मचारियों की हंसी इस बात के लिए उड़ाते हैं क्या तुम मांग कर रहे हो तनख्वाह के लिए? ये भी कोई मांग हो सकती है क्या? तुम पेंशन के लिए मांग कर रहे हो, मांग हो सकती है क्या? सही बात है। सही बात यह है रोडवेज का जो मैनेजमेंट है उसका ये दायित्व है, उसकी कानूनी रूप से लायबिलिटी है कि आप काम लोगे कर्मचारियों से तो महीना पूरे होते ही आपको तनख्वाह देनी होगी। जो लोग सेवानिवृत्त होंगे, पेंशन के सदस्य हैं, उसको महीना पूरे होते ही पेंशन देनी होगी। रिटायर हो गए, 30 साल 35 साल की नौकरी करने के बाद उनको आपको सेवानिवृत्ति पर लाभ देना होगा। ये मांग है, ये लायबिलिटीज है। हम कहने आए हैं हाई प्रशासन से कि मेहरबानी करके इसको आप मांग मत समझिए, ये रोडवेज मैनेजमेंट की लायबिलिटीज है और कम से कम जब आप तनख्वाह और पेंशन भले महीने और दो महीने ले लेते हो, उसके साथ आज तक कितनी बार हो गया, सालों से हम चिल्लाकर कह रहे हैं, अकेला ये संगठन नहीं कह रहा है, संयुक्त मोर्चा भी कह रहा है, यूनियन भी कह रही है, एसोसिएशन भी कह रहा है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे होते हैं उनका भी सेवानिवृत्ति परिलाभ तनख्वाह और पेंशन के साथ में दिया जाए, जिसको मैनेजमेंट बिल्कुल भूला हुआ है। आज स्थिति क्या है, नवंबर 2022 से जो रिटायर हुए हैं, 24 महीने हो गए पूरे, 24 महीने में जो रिटायर हुए हैं उनको एक भी पैसा सेवानिवृत्ति परिलाभ का नहीं मिला है। और कितना होता है ये महीने का? महीने का लगभग 5 करोड़। तो 24 महीने का कितना हुआ भाई? 24 महीने का हुआ 120 करोड़। 120 करोड़ 5 करोड़ बढ़ते बढ़ते हो गया। अगर इसको भी जैसे पेंशन और वेतन देते हैं उसी के हिस्से के रूप में इसका 5 करोड़ बजट सरकार से बढ़ाकर मांगा जाए तो मैं समझता हूं कि ये एरिया 24 महीने का किसी भी रूप में मैनेजमेंट पर जुड़ता नहीं और ये कर्मचारियों को समय पर मिल गया हो। हम चाहते हैं चलो जो कुछ हुआ सब जाके तभी सवेरा है भाई। अब अगले महीने से कम रोडवेज अपने एजेंडे में लिखे कि तनख्वाह और पेंशन के साथ में हर महीने का 1 महीने का सेवानिवृत्ति परिलाभ का भुगतान होगा, तो हम समझेंगे कि निश्चित रूप से हमारा मैनेजमेंट संवेदनशील है। ये जो पूरे राजस्थान से बुढ़े लोग चल के रात भर चल के 1000 की तादाद में आए हैं, आपने इनका थोड़ा बहुत सम्मान किया है, ये समझा जाएगा अगर आप वो अगले महीने से तनख्वाह और पेंशन के साथ में शुरू कर देते। दोस्तों, अभी हमारे यहाँ 2 तरीके के पेंशनर हैं। अगर सीपीएफ वालों को नहीं लगाया जाए, एक पेंशनर वो हैं जो 1989 की स्कीम के तहत हैं, दूसरे पेंशनर वो हैं जो ओल्ड स्कीम के तहत आए हैं।
1 अप्रैल 2023 से जो लागू हुआ है। तो 89 के अंतर्गत जिनकी पेंशन है उनकी पेंशन आती है वेतन के साथ। अगर वेतन 1 महीना लेट आ रहा है तो पेंशन भी 1 महीना लेट आ रही है। अगर वेतन 2 महीना लेट आ रहा है तो पेंशन भी 2 महीना लेट आ रही है। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम में है वो आजकल बड़े खुश हैं इस मामले में, और वो कहते हैं ये हमारी स्कीम बढ़िया है, हमारी तो हर 1 तारीख को पेंशन आ जाती है क्योंकि ताजा ताजा पैसा खजाने में भरा है। लेकिन आपको मालूम होगा, आपने पिछले दिन पढ़ा होगा, तो आपके सामने एक स्थिति आई है कि जो पेंशन फंड है पिछले वाली स्कीम का और अब वाली स्कीम का, पिछले 1 साल से रोडवेज का प्रबंधन उसको पेंशन फंड में जमा नहीं करा रहा है। ये छोटी बात है, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। 12,000 लोग जो काम कर रहे हैं रोडवेज के, उनका जो पेंशन फंड करता है हर महीने की तनख्वाह से, वो पैसा पेंशन फंड में जमा नहीं होगा। तो जिन लोगों को ये पेंशन मिल रही है जरा हिसाब लगाइए, जिन्होंने 20 लाख रुपए जमा करा के पेंशन दी है, 4 साल में उनका पैसा समाप्त हो जाए। और जब पैसा 4 साल में तो तब समाप्त होगा जब पैसा खजाने में होगा। वो पैसा तो खजाने में है ही नहीं, वो पैसा तो रोडवेज अपने काम में ले चुका। इसलिए स्थिति क्या है, कोई कह नहीं सकता कि किस महीने ये स्थिति आ जाए हमारे पास पेंशन का पैसा खजाने में नहीं है। अब तुम जानो तुम्हारा काम है। बड़ी स्थितियां गंभीर है, बहुत गंभीर स्थितियां हैं। आपका तो ये रैली हो रही है, बहुत ही गंभीर स्थितियों में रैली हो रही है। कहने को तो बहुत कुछ है, आप 1 घंटा 2 घंटा से बात सुन रहे हो, मैं अपनी बात ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता। मैंने आपको ये पेंशन की बताई। दूसरा, हमारा जो संगठन है तक और हमारा जो एसोसिएशन है, ये हमने कोई छुपावट नहीं है मैनेजमेंट से कि ये जो हमारा एसोसिएशन है मुख्य रूप से हमारी एक तक की जो सेवानिवृत्त लीडरशिप है वही से को चला रही है। इसलिए नाम इसका अलग हो सकता है, लेकिन ये एक तक का पार्ट ही है। तो जब एक तक का पार्ट है तो जो समझ एक तक की है उससे अलग समझ एसोसिएशन की हो नहीं सकती। एसोसिएशन की समझ केवल इतनी नहीं है कि हमारी विसंगतियां खत्म कर दीजिए, पेंशन की हमको हर महीने तनख्वाह ये दे दीजिए। यूनियन की तरह उनका भी है, रोडवेज का आपको सबसे पहले ख्याल रखना पड़ेगा। आज गाड़ियों के पोजीशन क्या है, रोडवेज के पास केवल सड़क पर चलने के लिए कानूनन जो सड़क पर चल सकती है उन गाड़ियों की संख्या मात्र 1500 है, केवल 1500 गाड़ियां लेकर रोडवेज चला सकता है। अभी मुहिम छेड़ रखी है एमडी साहब ने, यूनियन ने स्वागत किया है। आज से नहीं, हम बहुत पहले से हमारा दिमाग साफ है। हमारी यूनियन और एसोसिएशन किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार, किसी भी तरीके की कामचोरी की हिमायत कभी नहीं करती। हमने नहीं की और न हम अब कर रहे हैं। हम एमडी साहब से मिले, शायद 24 तारीख थी, 24 अक्टूबर नर यादव साहब मिले, उनसे कहा आप ये ठीक कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको आप ठीक करिए। आपने पूरे राजस्थान में फरमान जारी कर दिया, जो गाड़ियां 400 किलोमीटर से कम चल रही हैं उनके किलोमीटर बढ़ा। आपके फरमान से तुरंत किलोमीटर बढ़े। उनमें से ज्यादातर ट्रिप ऐसे हैं जिनमें इनकम, मैं कह रहा हूँ कई ट्रिप तो ऐसे हैं जो 0 इनकम लेके आ रहे हैं, 0। जैसे 50 किलोमीटर बढ़ाया, न जाने में कोई सवारी आ रही है, न आने में कोई सवारी आ रही है। अगर आ रही है तो 2 आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है। तो मेहरबानी करके एमडी साहब हम कहने आए हैं, अब इस योजना को लगभग 1 महीना हो गया है, आप इसको एनालिसिस कीजिए। जिन ट्रिप्स के पूरे प्रयास करने के बाद भी इनकम नहीं आ रही, उनको मेहरबानी करके बंद कर दीजिए, और जिनकी इनकम आ रही है उनको आप चलाए रखिए, उसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं, हमने रिपोर्ट्स मंगाई है, ये जो 400 किलोमीटर ये किया है, इसके बाद तो अत्याचार और शोषण हो बढ़ गया है। पहले भी कंडक्टर को 10-12 घंटे अब तो आलम यह है
एक एक ड्राइवर कंडक्टर से 15-15 घंटा ड्यूटी लगातार दी जा रही है। एक एक 2 महीने से लगातार दी जा रही है। कोई रेस्ट नहीं, कोई उनको दूसरा अवकाश नहीं, कोई मेडिकल अवकाश नहीं, कोई मेडिकल अवकाश नहीं, सिवाय इसके जो मैनेजमेंट से, जो वहाँ के चीफ मैनेजर से, जो ट्रैफिक मैनेजर से जिन्होंने बना रखी है, जिनका पैसे से लेन देन होता है, केवल उन कुछ लोगों को छोड़ के किसी भी कंडक्टर ड्राइवर को छुट्टी नहीं दी जा रही है। ये पोजीशन है अभी साहब। इसको भी आप देखिए, रोडवेज में नई गाड़ी लाइए, रोडवेज में नई भर्तियां कीजिए, व्यवहारिक निर्णय कीजिए। जो निर्णय हमको नुकसान देने वाले हैं उनको खत्म कीजिए। जो आपका भ्रष्टाचार का कागज आज भी डिपो में हेड ऑफिस में चल रहा है, उसके ऊपर मेहरबानी करके नजर रखिए। आप तक सही तस्वीर आती ही नहीं है। आपके पास 2 तस्वीर आती है, इसलिए धुंधली आती है कि जिसमें दोषी आज भी आपकी कलम से मारा जा रहा है और निर्दोष आपकी कलम से बच के निकलता जा रहा है। ये रोडवेज के लिए और आपके लिए, हमारे लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये सारी स्थिति में कह रहा हूँ आपको, आगे आने वाला समय कोई खाली बैठने का समय नहीं। बहुत बड़े बड़े खतरे हैं आपके सामने। हमारे जैसे संयोजक महोदय ने कहा, संयुक्त मोर्चे के संयोजक महोदय ने अभी वो भी मीटिंग करेंगे, सारी स्थितियों का एनालिसिस करेंगे। हमारी यूनियन की भी मीटिंग हम 8 दिसंबर को कर रहे हैं। उस सारी बात होके उसके बाद में जो आगे का निर्णय होगा, सारी स्थितियों का आकलन करके हम निर्णय करेंगे। और कम से कम यहाँ से संकल्प लेके जाइए, जो आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याओं का मतलब जो आपकी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो, रोडवेज की समस्याएं हैं वो, कार्यरत लोगों की समस्याएं हैं वो, सबको मिला के आप अपने ध्यान में रखिए। और जैसे ही आपके पास समाचार मिले, आप मैदान में, अब हमको आपसे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमको बिल्कुल ही मुबालता नहीं है। कम से कम एसोसिएशन की तरफ से तो कि एसोसिएशन के आज की तारीख में इतनी ताकत है कि कोई भी आंदोलन केवल अपने दम पर राजस्थान में जिता सकती है और कर्मचारियों को न्याय दिला सकती है। यही बात कहके मेरी बात समाप्त करता हूँ। अंत में एक नारा लगाऊंगा, उम्मीद है मुझे पूरे जोश के साथ आप नारे का जवाब